हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज ये वाली है जिसमें हमें क्या करना है। हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट्स हमारे पास एक डाटा होगा, उसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होगा और चेंज करने के बाद वह खुद बोलेगा क्या आपको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए या ग्रेटर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। और बाद में उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसका ओग्यू डालना है। ओग्यू 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 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ओग्यू। ओग्यू क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई डाटा है ना, उस डाटा में क्या करना है आपको, डाटा को क्या करना है, वहां पे फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी होने के बाद क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिस तरह आपको आता है मीडियन में, जिस तरह हमने किया। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और डाटा का ग्राफ डालना है। जब हम डाटा और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ डालते हैं ना, जो वहां पे कर्व एस्टैब्लिश होता है ना, उसी एस्टैब्लिश्ड कर्व को हम बोलते हैं ओग्यू। मतलब करना क्या है, सबसे पहले आप डाटा एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को स्किप करना है। डाटा एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व ड्रा करना है, दैट्स कॉल्ड ओग्यू। इसको हम एक और नाम बोलते हैं, दैट्स इट्स कॉल्ड क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, ये भी इनका नाम है। अब इतना बड़ा नाम है ना, इस बड़े नाम को इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में दे दिया, दैट इज ओग्यू। याद रखेंगे ओग्यू हम किस किस के बिटवीन कर्व डालते हैं, इट इज द कर्व बिटवीन द डाटा। और आप याद रखेंगे डाटा को जब हम प्लॉट करते हैं ना, हमने डाटा को प्लॉट करना है अलोंग एक्स एक्सिस, और जो फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना होता है अलोंग वाई एक्सिस। अगर ये डाटा है ना आपके पास, इसको हम प्लॉट करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, और फिर जो हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना, उसको प्लॉट करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। फिर हमारा कर्जन क्वाड्रेंट में हमारा कर्व आएगा, कुछ कर्व इस तरह आएगा, कभी कर्व इस तरह आएगा। इन्हीं कर्व्स को हम बोलते हैं ओग्यूज, इन्हीं का नाम है ओग्यूज। करना क्या है, ओग्यू आपको डालना है। कर्व ओग्यू आपका क्लियर हो गया। इट इज द कर्व बिटवीन द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द क्लास इंटरवल आर सिंपली द डाटा। क्लास इंटरवल और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिटवीन जो कर्व होता है ना, उसी का नाम होता है ओग्यू। ओग्यू हम उसी को बोलते हैं, या हम उसको बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, ये है उसका नाम। अब इसके बाद मैं आपको सबसे पहले, ये हमारा टॉपिक पहले है ही नहीं, उससे पहला हमारा टॉपिक है लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले उसको सीखिए, क्योंकि अगर आपने ये सीखा ना, इसके बाद क्वेश्चंस आएंगे ग्रेटर देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप देखिए, पहले मैं खुद एक एग्जांपल दूंगा, बाद में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं एग्जांपल खुद दूंगा। देखिए एग्जांपल क्या है। अगर आपके पास कोई डाटा है ना, यहां से 0 से लेकर 10 तक, फिर होगा 10 से लेकर 20 तक, फिर होगा 20 से लेकर 30 तक, और उसके बाद होगा 30 टू 40। चलो ये मेरा डाटा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, मतलब 0 से लेकर 10 तक कितने बंदे आते हैं, 2। मीन्स जिनका वेट 0 से 10 तक होगा ना, सपोज करेंगे वेट 2, इनका 4, मीन्स जिनका वेट 10 से 20 तक है वो टोटल 4 बंदे हैं। जिनका 20 से 30 तक है उनका टोटल 8 है, और जिनका 30 से लेकर 40 तक है उनका सपोज करेंगे 7 है, वो टोटल 7 बंदे हैं। अब देखिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप सबसे पहले देखिए, जब आप किसी भी क्लास इंटरवल को स्टार्ट करते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, पहले वाले पॉइंट को हम इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड, सेकेंड वाले को हम एक्सक्लूड करते हैं। मतलब ऐसे बंदे जिनका वेट 0 से लेकर 10 तक, लेकिन 10 नहीं, मतलब हो गया 0 से लेकर 9 तक, वो 2 है, मतलब ये 10 इसमें नहीं लाना है। मीन्स दिस इंटरवल, इस इंटरवल को फिर हम बोल सकते हैं ना, इट इज द इंटरवल लेस देन 10। और इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको 10 को इंक्लूड करना है, बट 20 को एक्सक्लूड करना है। मतलब मैं इसको बोल सकता हूं ना,
इट इज द इंटरवल लेस देन 20, इसको मैं बोल सकता हूं ना इंटरवल लेस देन 30, इट इज एन इंटरवल लेस देन 40। याद रखेंगे ये हम इंक्लूड नहीं करते, मींस 0 to 10, 10 पहले वाले में नहीं आएगा, 10 दूसरे वाले में आएगा, लेकिन दूसरे वाले में 20 नहीं आएगा, 20 तीसरे वाले में आएगा, 30 तीसरे वाले में नहीं आएगा, 30 हमारा फोर्थ वाले में आएगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लेस देन। लेस देन हम इसी को बोलते हैं। दैट इज अगर मुझे इस डाटा को अब लिखना होगा, बोलिए मैं किस तरह लिखूंगा, मैं सीधे लिख सकता हूं ना लेस देन 10। बोलिए लेस देन 10 कितने बंदे हमारे हैं, 2, लिखा मैंने 2। इसको मैं लिख सकता हूं ना लेस देन 20, मतलब लेस देन 20 आपको पता है 20 से नीचे हमारे फ्रीक्वेंसी में ले रहा हूं, दैट इज 4। फिर मैं दिखाऊंगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह। फिलहाल आप एक एग्जांपल, मैं गलत कर रहा हूं लेकिन आपको सिखाने के लिए। इसके बाद मैं लिखूंगा लेस देन 30 और लास्ट में मैं लिखूंगा लेस देन 40, लेस देन 40, लेस देन 40। फिर हमें क्या करना है, जब हमारा ये लेस देन में कन्वर्ट हो गया ना, यही हमारा यहां पे क्वेश्चन है, लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, वो बाद में देखेंगे हम, लेकिन फिलहाल आपने ये सीखा कि हम लेस देन कैसे बनाते हैं। मीन्स पहले में आएगा लेस देन 10, दूसरे में आएगा लेस देन 20, तीसरे में आएगा लेस देन 30, चौथे में आएगा लेस देन 40। अब मैं क्वेश्चन क्या करूंगा, क्वेश्चन मैं अपना करूंगा, कन्वर्ट इट इनटू लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कीजिए। मैं इसको कर रहा हूं, देखेंगे आप, मैं इसको कर रहा हूं, लेकिन याद रखेंगे आप लेस देन टाइप क्या होता है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आपका लेस देन टाइप है, दूसरा आएगा फिर ग्रेटर देन टाइप। पहले इनको कन्वर्ट करना है, अगर किसी में इसने कन्वर्ट किया होगा ना तो फिर आपको क्वेश्चन सीधे करना है, उसमें सीधे फॉलो करना है, लेकिन यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस साइड में मैं लिखूंगा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल मैं लिख रहा हूं क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल आपका कहां से है, दैट इज 100 to 120। दैट्स व्हाई मैं लिख रहा हूं यहां पे क्लास इंटरवल, लेकिन क्या लिखूंगा, लेस देन 120। फिर क्या लिखूंगा, इसमें आऊंगा लेस देन 140, 140। फिर मैं क्या लिखूंगा, लेस देन 160। फिर लिखूंगा लेस देन 180। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, लेस देन 200, लेस देन 200, लेस देन 200। एक काम आपने किया, अब आप यहां पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप सीधे इसका सीएफ कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी को बीच में स्किप करना है, सीएफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने बोला ओग्यू मुझे ड्रा करना है, एंड ओग्यू लाइज बिटवीन द क्लास इंटरवल एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिटवीन होता है। देखो सबसे पहले आप खुद बोलेंगे लेस देन 120, लेस देन 120, बोलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 12, मतलब आप यहां पे 12 लिखेंगे। हाँ, अब बोलिए लेस देन 140, इससे कम, लेस देन 140, इससे कम, ये भी आएगा और ये भी आएगा, इनको ऐड करना है, दैट इज 14 प्लस 12, लेस देन 140। जिस तरह क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते थे ना वही करना है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेस देन 140 मींस 140 के नीचे जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी ना उसको ऐड करना है, दैट इज 14 को ऐड करेंगे 12, 14 प्लस 12 इज इक्वल टू 26। अब इसके बाद लेस देन 160, लेस देन 160, 160 आपको पता है इसमें नहीं आता है, 160 से नीचे इसको, इसको और इसको ऐड करना है, इसको इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को ऐड करना है। इनका आ गया 26, 26 प्लस 8 दैट इज 34, आ गया 34। अब इसके बाद क्या है आपके पास, लेस देन 180,
मतलब इस 180 से कम, 180 से कम आपको 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 14 भी आएगा, 12 भी आएगा। इन सबको ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे ना, यहां तक आपने ऐड किया, यहां तक आपने ऐड किया, आ गया था 34, 34 प्लस 6 दैट्स इक्वल टू 40। अब लास्ट में है लेस देन 200। लेस देन 200 में आप क्या करेंगे, लेस देन 200 मतलब इस 200 से नीचे, आपको पता है 200 इसमें नहीं आता है, लेकिन 10 इसमें आएगा। इसको, इसको, इस वाले को, इस वाले और इस वाले को, सारों को ऐड करना है। जब आप इन सारों को ऐड करेंगे ना, यहां तक आपने अभी ऐड किया, अब मैं उस वाले रिजल्ट को 10 ऐड करूंगा, 40 को 10 ऐड करूंगा, आ गया 50। ये हो गया हमारा लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या किया मैंने यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन खत्म कर दिया। इसका आपने हाफ क्वेश्चन, हाफ से ज्यादा क्वेश्चन आपने कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप ओग्यू डालेंगे, ओग्यू डालेंगे। ओग्यू मतलब आपको पता है क्लास इंटरवल और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिटवीन आपने करो डालना है, करो आपको डालना है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड आपको पता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल के बिटवीन करो डालना है। मैं डाल रहा हूं, देखो कैसे। हमारा y एक्सिस हो गया, मतलब y एक्सिस और x एक्सिस आपको डालनी है। मैं यहां पे बोर्ड पे कर रहा हूं और मेरी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी क्योंकि मैं एग्जैक्ट पॉइंट चूज नहीं कर सकता। आप घर में अच्छे से कीजिएगा, स्केल आप लेंगे, पेंसिल आप लेंगे। दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, x डैश y डैश। दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस। पहले ही मैंने बोला जब आप ओग्यू प्लॉट करेंगे ना, ओग्यू प्लॉट करेंगे ना, आप ओग्यू प्लॉट करने के लिए आप क्या करेंगे, हाँ ये है हमारा, देखिए, हाँ ओग्यू प्लॉट करने के लिए क्लास इंटरवल्स आप यहां से डालेंगे और आप देखिए यहां पे दो एक्सिस मिल रहे हैं, मतलब ये हो गया हमारा ओरिजिन, जिसका आप नाम 0 भी देंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स आप 0 का मैं 0 भी लिख सकते हो, छोड़ो आप 0 देंगे ना। देखो पहला हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 120 से स्टार्ट हो रहा है, 120। या अगर आप यहां पे भी देखेंगे ना 100 है, फिर है 120, मैं यहां पे दूंगा 100, फिर यहां पे 10 की गैप है, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, ये मैं कर सकता था। इसके बाद 190, लेकिन आप डाटा में देखिए डाटा कहां से कहां तक है। देखो मैंने ऐसे ही किया, मैंने पहले सोचा कि मैं आपको सिखाऊंगा। 100 है ना, 100 के बाद आना चाहिए ना 10, लेकिन मैंने कितना लिखा 20, क्योंकि मेरे 20 के बाद 30 है ही नहीं, मेरा 40 है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। ये सब कुछ मैं स्किप करूंगा क्योंकि आपको वही लेना है जो आपको डाटा में है। लेकिन अगर कोई बीच वाली टर्म्स भी लेगा ना, गलत नहीं है। आप बुक्स में देखेंगे कहीं पे कुछ है और कहीं पे इसी तरह है जिस तरह मैंने दिखाया, कहीं पे वो लिखता है जो हमारे इंटरवल में है, इसलिए मैं वही करूंगा जो हमारे पास है। देखो 100 है, मैंने लिखा 100, 120 है, मैं लिखूंगा यहां पे 120, 120। इसके बाद मेरे पास है 140, मैं यहां पे लिखूंगा 140, चलो मैं यहां पे लिखता हूं। फिर इसके बाद 160 है, यहां पे मैं लिखूंगा 160। फिर हमारा 180 है, यहां पे मैं लिख रहा हूं 180। फिर लास्ट में 200 है, यहां पे मैं लिख रहा हूं 200। लेकिन आप बीच में इन पॉइंट्स को रब करेंगे क्योंकि ये मैंने आपको सिखाने के लिए किया, क्योंकि अगर आप 10 की गैप भी डालेंगे वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट वही डालेंगे जो आपका क्लास इंटरवल होगा वो भी ठीक है। ये है, हाँ। अब इसके बाद देखो मैंने कहां से स्टार्ट किया,
मैंने स्टार्ट किया 100 से। अगर मैंने 100 से स्टार्ट किया ना, आपको पता है 0 से 100 तक हमारे बराबर 100 नंबर्स आते हैं। इसका मतलब अगर 100 नंबर्स मैंने स्किप किए ना, तो फिर हम इसमें इस तरह यहां पे करते हैं, इस तरह हम यहां पे करते हैं, यहां पे इस तरह। दिस इज कॉल्ड ए किंक। किंक। अगर कोई बोलेगा ना ये आप क्या करते हो, ये वाला, इसको हम बोलते हैं किंक। किंक मतलब इसमें बराबर 0 से लेकर 100 तक नंबर्स आते हैं। जब आपने इसको यहां पे ब्रेक किया ना, मैंने एक ही लाइन डाली, मैंने एक ही करो बनाया। आप 2 भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो, बट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज कॉल्ड किंक। इसको हम किंक बोलते हैं। किंक बोलते हैं इसलिए क्योंकि जो आपने 0 से 100 तक नंबर स्किप किए ना, वो सारे नंबर्स इसी में आते हैं। शॉर्ट में हम किंक बनाते हैं। किंक का मतलब है वो सारे नंबर्स इसमें ऑलरेडी एडजस्ट हुए हैं। अब आप कहां से 0 से लेकर 100 पहले डालेंगे, फिर इतने बड़े नंबर्स डालेंगे, तो फिर मेरा करूँ बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम उसको किंक बनाते हैं। किंक का मतलब जहां से मेरा मकसद होगा मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसे लाइंस डालूंगा, ऐसे लाइंस डालूंगा। दिस इज कॉल्ड द किंक। इसी को हम किंक बोलते हैं। किंक का काम ही है कि ये बाकी सारी टर्म्स एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, मींस बाकी सारी टर्म्स इसके अंदर है। अगर आप इसको खोलेंगे आपको 0 से लेकर 100 तक बराबर नंबर्स मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड अ किंक। अब इसके बाद मैं ओग्यू डाल रहा हूं। देखो ओग्यू, सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आइए। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी यहां, सबसे कम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 12 है, मतलब मैं 10 की गैप लूंगा। ये हो गया 10, फिर होगा 20, फिर होगा 30, फिर होगा 40, इसके बाद होगा यहां पे 50। दिस इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां y एक्सिस से मैंने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाई और x एक्सिस से मैंने ये लेस देन टाइप वाला दिखाया, मींस क्लास इंटरवल। अब आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ी है। अब आप सिंपली पॉइंट प्लॉट करेंगे। देखो लेस देन 120, लेस देन टाइप डाल रहे हैं ना, अब 120 को टारगेट करेंगे। 120 जब आपका x एक्सिस पे 120 है, उस टाइम आपका y एक्सिस पे 12 है। सपोज करेंगे y एक्सिस का 12 यहां पे है और 120 आपका यहां पे। अब यहां से लेकर परपेंडिकुलर, यहां से भी परपेंडिकुलर, और जहां पे परपेंडिकुलर्स मिलेंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब परपेंडिकुलर्स को क्या करना है, रब करना है। इसीलिए हम इसका ग्राफ पेंसिल से ड्रा करते हैं, क्योंकि पेंसिल और इरेजर हमारे पास होता है। हम पहले परपेंडिकुलर्स डालते हैं फिर इरेज करते हैं। इसके बाद लेस देन 140, लेस देन 140 मतलब आप लेस देन डाल रहे हो, मतलब 140 को ही लेना है। ये कोई बोलेगा सर 140 इसमें आता नहीं है, लेकिन करू फॉर्म करने के लिए आपको 140 लेना है, अदरवाइज आपका करू गलत आएगा। 140 के वक्त बोलिए कितना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 है। 26 मतलब 20 एंड 30 के बिटवीन कहीं पे होगा, मतलब सपोज करेंगे यहां पे, यहां से भी आप परपेंडिकुलर डालेंगे, 140 से भी आप परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां पे परपेंडिकुलर्स मीट कर रहे हैं, ये हो गया हमारा दूसरा। अगर कोई इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिखेगा ना, गलत नहीं है, गलत नहीं है। कोऑर्डिनेट्स लिखने आपको आते हैं क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है। इसको आप क्या लिखेंगे, 120 कामा 12। इसको क्या लिखेंगे जो आपने अभी किया, 140 कामा 26। 140 x एक्सिस के अलॉन्ग है और 26 आपका y एक्सिस के अलॉन्ग। तीसरा देखिए लेस देन 160, यहां पे मेरा 160 है, हाँ, और उस वक्त कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 34। 34 आपका यहां पे आएगा, यहां से भी परपेंडिकुलर डालिएगा आप और यहां से भी परपेंडिकुलर डालेंगे। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन। हाँ, परपेंडिकुलर्स ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन किया, बाकी सारा रब करेंगे आप। आपने बाकी सारा कुछ रब किया। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर कोई लिखेगा ठीक, नहीं लिखेगा वो भी ठीक है, कोई इशू है ही नहीं, मींस ये हो गया। अब इसके बाद मुझे किस पे आना है, 180 पे आना है। 180 के वक्त कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 है। 40 हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे है। यहां से भी परपेंडिकुलर डालिए
180 से भी परपेंडिकुलर डालिए, यहां पे परपेंडिकुलर्स मीट करेंगे, बाकी सारा रब। ये मैंने रब कर दिया, आप देखेंगे इसको। ये हो गया हमारा एक और पॉइंट, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 180, 40। अब इसके बाद लास्ट वाला आपको चाहिए, लास्ट वाला आपको चाहिए, दैट इज लास्ट वाला आपका है लेस देन 200 और आपका आंसर लास्ट में है 50। मींस यहां से परपेंडिकुलर और यहां से परपेंडिकुलर, आसान है, उतना मसला नहीं है इसमें। ये हो गया आपका, बाकी सारा मैं रब कर रहा हूं मैं, और आप भी इसको रब करेंगे। यही है, अब आप इन पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आपको वहां से ओग्यू मिलेगा, लेस देन टाइप ओग्यू। लेस देन टाइप ओग्यू आपका इस तरह मिलेगा। ये हो गया आपका लेस देन टाइप ओग्यू, यही है आपका लेस देन टाइप ओग्यू। लेस देन टाइप ओग्यू आपका यही है। ये कर्व्ड बनेगा, लेकिन मैंने बोला ना हम एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करते, हम रफली डाल रहे हैं। दिस इज द लेस देन टाइप ओग्यू, लेस देन टाइप ओग्यू। ओग्यू ओग्यू आपको पता है, इट इज द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द क्लास इंटरवल एंड द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इनको हम एक और नाम बोलते हैं, दैट इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। हाँ, याद करो, अगर एक होगा तो फिर कर्व, अगर बहुत सारे होंगे तो कर्व्स। आप यही लिखेंगे, दिस इज द ओग्यू। ये आपका लेस देन टाइप का था। लेस देन टाइप मैंने बोला 120 से लेस आएगा, 100 इंक्लूड है, 100 से ज्यादा, 120 से कम, दैट्स व्हाई मैंने लिखा लेस देन 120, less than 140, less than 160, less than 180 and less than 200। फिर मैंने किया क्या, पहले क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वापस लिखनी है जो फ्रीक्वेंसी है। फिर आप क्या करेंगे, लेस देन 140 में आएगा ये भी और ये भी, इनको ऐड करेंगे आप। हाँ, तीसरे में क्या आएगा, ये तीनों और इसको ऐड करेंगे आप, इसके साथ आएगा थर्ड। लेस देन 180 में ये तीनों और उनको ऐड करेंगे आप इसके साथ, और लास्ट वाले में आएगा लेस देन 200 में इन सब का ऐड, बस वही आ गया 50, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी को ऐड भी करेंगे आपका वैल्यू 50 आएगा। दिस इज लेस देन टाइप ओग्यू। अब ग्रेटर देन टाइप ओग्यू है, वो मैं इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा आपको। ये है आपका क्वेश्चन और मैंने इसको कर दिया, लेस देन टाइप ओग्यू।